वो 3 चीज़ें क्या है जो आपके वाइफ को खुश कर सकती है, जो आपके घर गृहस्थी को कुशल बना सकती है, अच्छी बना सकती है और आपके मानसिक संतुलन को बिगड़ने से बचा सकती है। तो पहली चीज़ है दोस्तों, अपने वाइफ के इमोशंस को समझना। मतलब कभी कभी हमारे घर में ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे वाइफ से हमारा मनमुटाव हो जाता है। वो छोटी चीज़ें क्या है? छोटी छोटी बातें, मम्मी पापा की बात, सास ससुर की बात, अपने बच्चों की बात, अपने में आपस में कोई मतभेद। अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया और सो गए ये सोच के कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। आप शायद भूल जाएंगे। रात गई बात गई वाला फिलॉसफी आपके लिए काम करता है, महिलाओं के लिए नहीं। वो जब तक उस चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर लेंगी, उनके दिमाग में वो चीज़ बना रहेगा। वो शायद आपसे बात ना करें 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक। तो एक अच्छी गृहस्थी के लिए एक टिप ये है कि अपने वाइफ को खुश रखें। जो भी चीज़ हो, जो भी मनमुटाव हो, उसको सेम टाइम ख़त्म करने की कोशिश करें। बातों को खींचे नहीं। मैरिज का तो दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। और मैं जब खड़ा होकर आप लोग को ये बता रहा हूँ तो एक डिफेंस ऑफिसर की कैपेसिटी से बताता हूँ आपको। मैंने नेवी के 10 साल में बहुत सारे मैरिज काउंसलिंग की, लोगों की, उनकी वाइफ्स की भावनाओं को समझा और ज़्यादा तो नहीं बट कुछ एक घर टूटने से भी बचाए। दूसरी एक चीज़ जो मुझे पर्सनली परेशान करते रहती है वो मेरे वाइफ का सैलून, पार्लर में जाना। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं घर पे आता हूँ थक के, वाइफ बोलती है कि मुझे 30 मिनट के लिए पार्लर जाना है। मुझे लगता है कि यार तुम जल्दी तो आती नहीं हो, 1-1 घंटा लग जाता है। बट समझिए इस चीज़ को, वो दिन भर उस चीज़ का वेट करती है। थोड़ा अपने मन को दबा के, मना के, बच्चों को अपने पास रख के उसे जाने दीजिए, उसे थोड़ी आज़ादी दीजिए। उसे आपको शायद नहीं फ़र्क पड़ता है बट महिलाओं को अपनी सुंदरता पे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो जहाँ कहीं भी निकलती हैं वो चाहती हैं कि वो प्रेजेंटेबल लगे। हम तो चलिए कहीं भी ऐसे भी निकल सकते हैं बट लेडीज़ के साथ ऐसा होता है क्या? उन्हें बहुत सारे लोग सोसाइटी में जज करने वाले होते हैं और उनकी वेशभूषा से आपको जज किया जाएगा। इस बात को समझिए। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं होती। औरतों का दूसरा नाम ही सौंदर्य है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, वो है शॉपिंग। अब आप लोगों को सुन के लग रहा है कि अरे यार शॉपिंग में पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, कभी कभी पैसे भी खर्च कीजिए बट ज़रूरी नहीं कि हर बार आप शॉपिंग में जाए और पैसे खर्च करके ही आएँ, 10,000 15,000 फूक के ही आएँ। नहीं, साथ देना जरूरी होता है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ बाहर निकलिए। कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग करके आ जाइए। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि लोग बाहर जाते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, वो आ जाते हैं बट उसी बाहर निकलने में आपका मनोरंजन हो जाता है, आपकी शायद सारी थकान मिट जाए। इस बात को समझिए और दूसरों को भी समझाइए। और हाँ, अगर रोज़ नहीं तो वीक में एक बार लेके चले जाइए। देखिए, ज़िंदगी का मूल रहस्य है सेटिस्फाइड होना और खुश होना। और मानसिक शांति तभी मिलेगी जब सामने वाला खुश हो, आपके वाइफ खुश हो, आपके बच्चे खुश हों, मम्मी पापा खुश हों। क्योंकि जब ये सारे खुश रहेंगे तो आप थके होने के बाद भी फ्रेश फील करेंगे, फुर्तीले फील करेंगे। जॉब के साथ साथ घर परिवार गृहस्थी, इसका भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, आपके मम्मी पापा की आपसे अपेक्षाएं होती हैं। वो समझते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के तैयार हैं कि ठीक है 8 घंटे का जॉब है, जॉब करके आएगा, थका हुआ होगा, लेकिन उनके भी भावनाओं का कद्र कीजिए। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि चीज़ें खुद ब खुद बदल रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, खुशी मिल रही है और सबसे बड़ी बात संतुष्टि मिल रही है। घर परिवार जीवन सुधर रहा है। बाय दोस्तों, होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।